दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पासिज। और ये वीडियो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के पासिज पर। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट के जितने भी पासिज है वो हम देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और पूरा का पूरा ये भी टॉपिक नोट्स बेस्ड रहने वाला है, प्लस में मैप का यूज हम करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की मैं आज आपके लिए एक ट्रिक भी लेकर आया हूँ। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको सारे पासिस जितने दर्रे हैं वो याद हो जाएंगे। और साथ में वो पासिस कौन से स्थान को कौन से स्थान से कनेक्ट करता है, यानी कि इसके अंदर कौन सा चित्र, कौन से कौन सा दर्रा कौन से क्षेत्र को कनेक्ट करता है, वो भी आपको याद हो जाएंगे। और आपको कौन सी श्रेणी के मध्य में वो दर्रा बनाया गया है, ठीक है, वो भी आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। यानी कि एक ट्रिक है और एक ट्रिक से आपको सारे दर्रे और कौन सा दर्रा किस स्थान को कनेक्ट करता है वो भी आपको याद हो जाएगा। कौन सी श्रेणी पर है, कौन सी श्रेणी के मध्य में वो दर्रा, वो भी आपको याद हो जाएगा। तो हम एक एक करके यहाँ से इन दर्रों को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको दर्रे ही नहीं सीखने को मिलेंगे, आपको इस वीडियो के अंदर और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे रिवर्स भी देखने को मिलेगी, सतलुज, ब्यास, रावी, इन पर जो बांध बनाए गए हैं, जो डैम है वो भी देखने को मिलेंगे आपको। उससे भी कुछ आपको देख सीखने को मिलेगा। यानी कि ये जो वीडियो है अपनी हिमाचल प्रदेश के दर्रे, इस वीडियो से आपको दर्रे तो सीखने को मिले ही मिलेंगे, इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ से प्रश्न आते हैं। यानी कि आप कह सकते हो मल्टी टॉपिक यहाँ से आपको सीखने को मिलेंगे इस एक वीडियो से, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे यूजीसी का यूजीसी नेट का एग्जाम हो, वहाँ से इसके अंदर एक या पासिस दो पासिस हमेशा पूछे जाते हैं। या कोई और भी एग्जाम हो गया जीएस जीके के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हम एक एक पास को सीखेंगे और आसानी से इसका अपने शब्दों के अंदर अपने तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको क्लियर सारे के सारे दर्रे है वो बताने वाला हूँ एक एक करके। तो ये अपना हिमाचल प्रदेश है, पूरा का पूरा स्टेट है, आप देख सकते हो ये पूरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश का है। और ये है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसका एरिया आप देखोगे तो ये है। उसके बाद यहाँ पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख का यहाँ से एरिया है वो स्टार्ट है। यानी पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था पहले, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को है वो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को भी और जम्मू और कश्मीर को भी। तो ये एरिया है वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है, इधर आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी आ गई। नीचे आप देखोगे ये एरिया है उत्तराखंड का। उसके बाद ये एरिया आप देख रहे हो सारा का सारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है पंजाब और ये है हरियाणा। तो ये हरियाणा का एरिया है, हरियाणा क्षेत्र, हरियाणा स्टेट है, पंजाब स्टेट है, उत्तराखंड है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और बीच का एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट है। अब यहाँ पर तीन श्रेणियां हैं वो मैंने बना रखी है, एक जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। और जो हमने यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो पासिस थे उसके बारे में हम सीख चुके हैं। तो उसके अंदर भी हमने जो है जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी है वो देखी थी। इसके अलावा उसके अंदर हमने तीन और श्रेणियां ही, कराकोरम भी थी, आपकी लद्दाख श्रेणी भी थी, और एक जास्कर श्रेणी थी। तो ये जो तीन श्रेणियां हैं, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कराकोरम श्रेणी, ये तीनों की तीनों श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय हम जिसको कहते हैं, उनके ही तीनों की तीनों श्रेणियां उनके ही पार्ट है। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय जो है उनके अंतर्गत तीन श्रेणियां आती है, जास्कर श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी और एक कराकोरम श्रेणी, ये तीन श्रेणियां आती है। इस जो आप ये मैप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश का, इसके अंदर भी एक श्रेणी जास्कर श्रेणी आ रही है। यानी कि ट्रांस हिमालय की जो एक और श्रेणी है जास्कर श्रेणी, वो इस स्टेट के अंदर भी आ रही है। और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर कल के लेक्चर में हमने इसको भी देखा था, ये उसके अंदर तो थी, बाकी इसके अंदर भी इसका कुछ भाग देखोगी तो इसके अंदर भी इसका भाग आ रहा है। जास्कर श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हमने पीर पंजाल श्रेणी देखी थी कल। तो पीर पंजाल जो श्रेणी थी वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में थी, और पीर पंजाल श्रेणी है वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय को है वो हम वैसे तो पूरा का पूरा जो इंडियन ज्योग्राफी उसके अंदर सीखेंगे। ग्रेटर हिमालय जो है उसकी श्रेणियां थी, पीर पंजाल श्रेणी जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में थी, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी का ही कुछ भाग है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से धौलाधार श्रेणी है वो शुरू हो जाती है। ये देखो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर से लेकर और हिमाचल प्रदेश में यहीं तक है। उसके बाद धौलाधार धौलाधार श्रेणी है वो शुरू हो जाती है। धौलाधार श्रेणी के बाद में उत्तराखंड के अंदर कुमायूं हिमालय जिसको हम देखते हैं, वो यहाँ से कुमायूं हिमालय की जो श्रेणी है वो शुरू हो जाती है। यानी कि मैं सिंपल आपको बताऊं तो जो महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, उनकी श्रेणियां हैं वो उनको अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम दिया गया है। उसको पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में,
पीर पंजाल का कुछ भाग आपका इस हिमाचल प्रदेश में आ गया। उसके बाद धौलाधार श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में, उसी का भाग है। उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल के अंदर महाभारत जिसको हम कहते हैं महाभारत आ जाती है। तो इस प्रकार से ग्रेटर हिमालय की अलग अलग श्रेणियां उसको डिवाइड किया गया है और स्टेट अलग अलग स्टेट के अंदर उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो ये पीर पंजाल श्रेणी है। उसके बाद धौलाधार श्रेणी यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद शिवालिक श्रेणी आ जाती है, नवीनतम श्रेणी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी, या जिसको हम कहते हैं बाह्य हिमालय। ठीक है, ये शिवालिक श्रेणी है जो आप देख सकते हो पंजाब के अंदर। फिर ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के अंदर भी देखोगे तो पंचकुला, यमुनानगर, ये हमने देख लिया था। वैसे हरियाणा ज्योग्राफी है वो हमारी चल रही है सीरीज, और उसके साथ साथ हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हरियाणा ज्योग्राफी अगर आप, मैं इसकी प्ले लिस्ट बना दूंगा हरियाणा ज्योग्राफी की, उसके अंदर सारे वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की अलग से प्ले लिस्ट हो जाएगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग से प्ले लिस्ट हम बना लेंगे। तो ये शिवालिक श्रेणी होगी। अब इसी मैप पर आपको मेन है वो फोकस करना है, सिर्फ इसी मैप पर, हिमाचल प्रदेश के वाले मैप पर। बाकी ये जो मैप है ये इनको छोड़ दो आप। ठीक है, ये वैसे मैंने बनाया है उनके साथ, पूरा का पूरा आपका इसी मैप पर फोकस करना है। अब इसके अंदर आपको 3 श्रेणियां वो ध्यान में रखनी है, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। सिर्फ 3 ही श्रेणियां इसके अंदर है। और उससे पहले हमने लद्दाख श्रेणी, जास्कर, कराकोरम, ये श्रेणी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख ली थी। तो ये 3 श्रेणी आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ से देखते हैं एक एक जो पासिज है उसके बारे में। सबसे पहला पासिज है हमारा सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा की सबसे पहले लोकेशन देखोगे तो ये सिपकिला दर्रा है नंबर 1। ये सिपकिला दर्रा जो कि चीन और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर है। ये पूरा का पूरा चीन है, चीन तिब्बत और ये हिमाचल प्रदेश, तो इनकी बाउंड्री पर है सिपकिला दर्रा। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है वो 44,300 मीटर, यानी कि 4,300 मीटर इसकी हाइट है। 4,300 मीटर की हाइट पर ये दर्रा है वो बना हुआ है। और कौन सी श्रेणी के अंदर आ गया ये दर्रा? ये दर्रा आप देखोगे तो जास्कर श्रेणी के अंदर आता है आपका। ठीक है, ये जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी जो कि पार हिमालय, ट्रांस हिमालय की ही श्रेणी है, उसी का एक पार्ट है। तो ये जास्कर श्रेणी पर है वो आता है। हाइट कितनी है? 4,300 मीटर ऊंचा ये बना हुआ है। और यही दर्रा है जो सतलुज नदी का जो है वो एंट्रेंस पॉइंट है, प्रवेश द्वार है। सतलुज नदी का प्रवेश द्वार है वो यही है। अब इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दर्रों के साथ साथ। सतलुज नदी है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो यही राक्षस ताल झील, मानसरोवर के पास राक्षस ताल झील है, वहीं से होती है। और ये सिपकिला जो दर्रा है उसी के थ्रू हिमाचल प्रदेश में एंट्री है वो करती है। यानी कि ये जो है, सिंपल आपको बताऊं तो सिपकिला जो दर्रा है वो सतलुज नदी का प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होती है, तिब्बत के अंदर। सतलुज नदी है वो पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है ये। हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी बहती थी, और जैसे जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई उसको काट कर अपना गार्ज भी बनाती गई। यही सिपकिला गार्ज भी है, इसी का नाम सिपकिला गार्ज भी है। यही सिपकिला गार्ज भी बनाती है ये, सिपकिला दर्रा सिपकिला गार्ज यही बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इस दर्रे का काम क्या है, ये दर्रा कौन कौन से स्थानों को कनेक्ट करता है। तो ये जो दर्रा है वो आप देखोगे, ये जो शिमला है आपकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर, हरियाणा के जस्ट ऊपर देखोगे तो ये शिमला की लोकेशन है। शिमला को ये दर्रा, शिमला को तिब्बत के साथ है वो कनेक्ट करता है, तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है शिमला को। व्यापार यहीं से होता है, शिमला वगैरह। तो ये दर्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है भारत के लिए, सिपकिला दर्रा। तो ये कुछ इसकी बातें हैं, सिंपल, बस आपको ऐसे याद करना है कि ये सबसे पहले तो आप देखोगे तो इसकी हाइट 4,300 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। कौन सी श्रेणी पर बना हुआ है? जास्कर श्रेणी पर बना हुआ है। यही जो दर्रा है वो सतलज नदी का प्रवेश द्वार है, और सतलुज नदी यहीं पर सिपकिला गार्ज भी बनाती है। शिमला और तिब्बत को ये दर्रा है वो जोड़ता है, यानी कि व्यापार यहीं से होता है, इसी दर्रा के थ्रू जो व्यापार होता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है सिपकिला दर्रा के बारे में। उसके बाद देखो यहाँ पर नेशनल हाईवे 5 भी इसी दर्रा से होकर जाता है। नेशनल हाईवे 5 जो है वो इसी दर्रा से होकर है वो जाता है। ठीक है, ये सिपकिला दर्रा के बारे में कुछ आपको बातें हैं वैसे याद रखनी है। वैसे तो मैं ये ट्रिक लेकर आया हूँ, ट्रिक से भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप वैसे एक बार इसको याद करो फिर आप ट्रिक का यूज करना। तो ये आपका होगा सिपकिला दर्रा। सतलुज नदी की थोड़ी और बात कर लेते हैं हम। सतलुज नदी जैसे ही इसी दर्रे के अंदर, इसी दर्रे से जैसे ये एंटर्स करती है, प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद ये पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच से होती हुई और
यहाँ आप देखोगे तो इसी दर्रा सॉरी इसी नदी के ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश की सीमा, ये हिमाचल प्रदेश की सीमा है और ये पंजाब की सीमा, यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर एक डैम बांध बांध है वो बनाया गया है, जिसका नाम है भाखड़ा बांध। तो इसी नदी पर भाखड़ा बांध है वो बनाया गया है, और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर आ गया। भाखड़ा बांध जो है उसके पीछे ये जो जल इकट्ठा होता है, भाखड़ा बांध के पीछे जो जल इकट्ठा होता है, जो झील बनती है, उसको हम कहते हैं गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील है। उसके बाद में इसके दक्षिण आप इसके दक्षिण वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर नांगल बांध बना हुआ है, ये आपका नांगल बांध हो गया। और यहीं से फिर हमने देखा था जो भाखड़ा नहर है, सतलुज यमुना लिंक है वो यहीं से निकलती है। तो ये आपका हो गया सतलुज नदी। उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर है वो एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी के साथ मिल जाती है। तो ये सतलुज नदी के बारे में थोड़ी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, दर्रों के साथ साथ आपको सतलुज नदी के बारे में भी मैंने कुछ बता दिया है सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं हम नंबर 2 रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा आपका ये रहा। तो रोहतांग दर्रा है कौन सी श्रेणी पर है, ये रोहतांग दर्रा आपका पीर पंजाल श्रेणी पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखना आपको कौन सी श्रेणी पर है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर बना हुआ है। अब ये जो दर्रा है वो कौन कौन से स्थानों को, कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये जो दर्रा है वो यहाँ पर आप देख रहे हो पीर पंजाल श्रेणी के पास में, ये जो लोकेशन बना रखी है मैंने, ये लोकेशन है कुल्लू की। कुल्लू को लोहान घाटी या लाहौल स्फीति घाटी, जो आपने नाम सुने होंगे, यहीं पर है स्फीति घाटी, लाहौल घाटी। तो कुल्लू को स्फीति घाटी, लाहौल घाटी से ये दर्रा है वो जोड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मनाली को भी जोड़ता है। ये आप लोकेशन देखोगे तो मनाली की है, मनाली को भी जो ये दर्रा लाहौल और स्पीति जो घाटी है उनसे जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो रोहतांग दर्रा, इसकी हाइट है वो 4,600 मीटर है। ये 4,600 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। और आपका किला है वो 4,300 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। 4,600 मीटर की हाइट पर मनाली कुल्लू को लाहौल घाटी स्पीति घाटी से जोड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी पर बना हुआ है। बस इतना ही आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहीं आप इसके अंदर कुछ और बातें अगर बता सकते हो तो आप इस प्रकार से भी इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कि जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के दक्षिण से व्यास नदी है वो निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा के दक्षिण के ठीक दक्षिण में जो है पीर पंजाल श्रेणी से ही व्यास नदी है वो निकलती है। व्यास नदी इसकी देखोगे आप, इसी इसके किनारे पर ही मंडी है वो, जिला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का मंडी है वो इसी के किनारे पर बसा हुआ है। और उसके बाद ये जैसे ही पंजाब के अंदर एंट्री करती है तो उससे पहले ये पौंग जलाशय है वो बनाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पौंग जलाशय है। उसके बाद ये पंजाब में हरीके नामक जगह है, हरीके नामक एक गांव का नाम है, उसी के पास ये सतलुज नदी है उसके अंदर मिल जाती है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई अपनी। तो ये हो गई अपना रोहतांग दर्रे के बारे में। और उसके बाद ये व्यास नदी, उस पर भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा आप देख रहे हो, तो ये 3 नंबर बाड़ा लाचा दर्रा कौन सी श्रेणी पर आ गया, जासकर श्रेणी पर आ गया। ठीक है, जासकर श्रेणी पर आ गया। किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये जोड़ता है मंडी और लेह, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर है लेह, उसको ये जोड़ता है। यानी कि मंडी और ये लेह को जोड़ने का काम करता है, लेह और मंडी को कनेक्ट करता है बाड़ा लाचा दर्रा। इसकी हाइट है वो 4,500 मीटर है, इसकी हाइट 4,600 मीटर थी, सिपकिला की 4,300 मीटर थी। ठीक है, ये आप वैसे भी आपको याद हो जाएगी। सिपकिला दर्रा वैसे सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है, महत्वपूर्ण दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। हाइट है इसकी कम, यानी कि महत्वपूर्ण है, हाइट कम, फिर हाइट बढ़ गई रोहतांग दर्रा की, और उसके बाद बाड़ा लच्चा दर्रा की जो हाइट है कम हो गई। ठीक है, यानी कि आप देखोगे तो इनका पूरी जो टोटल नंबर आप देखोगे तो इनकी जो संख्या है वो आसपास ही है, इतना डिफरेंस नहीं है, 4,300, 4,600, 4,500। तो ये हो गया बड़ा लच्चा दर्रा, जासकर श्रेणी पर है, ले और मंडी को जोड़ता है। इसी दर्रे के पास से दो नदियां हैं वो निकलती है, इसी दर्रे के पास से दो नदियां हैं वो निकलती है, एक है चंदर और एक है भागा। चंदर और जो भागा नदियां हैं वो दोनों इसी दर्रे के पास से निकलती हैं, और दोनों जब मिल जाती है उसके बाद ये दोनों मिलने के बाद चेनाब नदी है वो बनती है। ठीक है, ये चेनाब नदी है। चेनाब नदी, और चेनाब नदी के पास में ही सूरजताल झील है वो बनी हुई है। सूरजताल झील जो भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, सबसे ऊंची झीलों में से एक है सूरजताल झील। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण झील है ये, टूरिज्म की दृष्टि से। तो सूरज जो ताल झील है वो इसी दर्रे के पास है वो बनी हुई है, जो बड़ा लता दर्रा है उसी के पास बनी हुई है, और चेनाब नदी के किनारे पर है। इसी दर्रे के पास से चंद्र और भागा दो नदियां निकलती है, उसके बाद चेनाब नदी है वो बनती है।
ठीक है, ये चेनाब नदी और बाड़ा लाचा दर्रा के बारे में हो गई बातें। बाड़ा लाचा दर्रा है वो मंडी से लेक को जोड़ता है, चेनाब नदी वो बहती है, तो बाड़ा लाचा दर्रा से ही चेनाब नदी वो बहती है। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति इसकी यहीं इसी दर्रे के पास से होती है, चंद्र और भागा नदियों के मिलने से। तो ये हो गई बाड़ा लाचा दर्रा। आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर तीन ही दर्रे हैं, सिपकिल्ला, बाड़ा लाचा और रोहतांग। ये तीन दर्रे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो ये तीन दर्रे हमने देख लिए। अब हमें ट्रिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस इन तीन दर्रों के साथ साथ हमने श्रेणियों की भी डिस्कस कर लिया, श्रेणियों के बारे में भी जान लिया, नदियों के बारे में भी जान लिया, और कौन कौन से जो स्थान हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बारे में भी हमने कुछ सीख लिया। जैसे शिमला, मंडी, मनाली, कुल्लू कहाँ पर है, मनाली कहाँ पर है, मंडी कहाँ पर है, सूरजताल झील, इसके साथ साथ पोंग जलाशय और गोविंद सागर झील है, साथ में भांगड़ा बांध, नांगल बांध, हरीके विराज। तो हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीख लिया है। इस प्रकार से आपको जो है टॉपिक तैयार करना होता है, ताकि आप जो मेन टॉपिक है उस पर तो आपकी कमांड होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो उससे रिलेट जो टॉपिक हो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये मैप बनाना चाहता तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से बना सकता था। ये मैप में ये सिर्फ आउटलाइन इसकी ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर जो है बाड़ा लाचा दर्रा बना देता, यहाँ पर सिपकिला बना देता, यहाँ पर रोहतांग रोहतांग दर्रा है वो बना देता, और सिंपल आपको बता देता भी ये ऐसा दर्रा है, ये इस को जोड़ता है। लेकिन मैंने इस मैप के अंदर साथ में सतलुज नदी हो गई, व्यास नदी हो गई, रावी नदी हो गई और चेनाब नदी हो गई, ये नदियां भी मैंने इससे में जो है बनाई है, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले, मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी उसके अंदर जो है काम किया है। जैसे मंडी, मनाली, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू, शिमला, इनको भी मैंने जोड़ा है, सूरजताल, यहाँ पर डैम, यहाँ पर जलाशय। ठीक है, यहाँ पर श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणी है। अब जैसे पीर पंजाल श्रेणी है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में भी है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद ये धौलाधार श्रेणी शुरू हो जाती है। जास्कर श्रेणी है, उसका भाग हिमाचल प्रदेश में है, और ये जास्कर श्रेणी पार हिमालय या जो ट्रांस हिमालय उसका भाग है। इसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो ये आप इस प्रकार से अगर सीखते हो तो आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो और आपका काम आसान हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की आपको चीजें हैं वो सीखनी होती है नोट्स के थ्रू। तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बस इसकी ट्रिक क्या है, आप इसकी ट्रिक का आप नोट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना रखी है, जा बाड़ा और मंडी में लौकी लेने। जा बाड़ा और मंडी में लौकी लेने, जा का मतलब जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना जाओ, ठीक है जाओ। तो जा बाड़ा, बाड़ा जिससे जहाँ बड़े बड़े पशुओं को रखते हैं, यानी कि डेयरी फार्मिंग के लिए। तो जा बाड़ा और मंडी में लौकी लेने, यानी कि जा बाड़ा और मंडी में लौकी लेने, यानी कि बाड़ा में भी जा और मंडी में लौकी लेने भी जा। उस अब देखो इसमें क्या क्या बन रहे हैं। इस ट्रिक से आपकी श्रेणियां भी याद होगी आपको, और कौन सी श्रेणी पर कौन सा दर्रा है वो भी याद होगा, साथ में कौन किस जो दर्रा है वो किस स्थान को किसके साथ जोड़ रहा है वो भी आपको इससे याद हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, जा बाड़ा और मंडी में लौकी लेने, इसमें जा से देखोगे तो जासकर। अब जा से जासकर श्रेणी आपकी आ गई। बाड़ा से बाड़ा लाचा दर्रा आ गया। मंडी में लौकी, मंडी को जोड़ता है लौकी यानी कि ले से। तो इसमें आप देखोगे तो जासकर श्रेणी का नाम, बाड़ा लाचा दर्रा का नाम, मंडी और ले को जोड़ता है, तो ये स्थान का नाम हो गया, यानी कि इस दर्रे की पूरी जो विशेषता है वो आ चुकी है। अब देखोगे अगला है रोहतांग, रोहतास। रोहतास पंजाब से आया है, उसको शिप तक ले जा। रोहतास पंजाब से आया है, उसको शिप तक ले जा। अब इसमें आप देखोगे तो क्या क्या है आपका, रोहतास से रोहतांग दर्रा आ गया, ये पंजाब से पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पंजाब से आप पंजाल याद रख सकते हो, पंजाल तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, पीर पंजाल। तो रोहतांग दर्रा कौन सी श्रेणी पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। उसके बाद देखो पंजाब से आया है, उसको सिप तक ले जा। अब सिप, सिप से सिपकिला। अब देखो सिप से सिपकिला, जा से जासकर। तो जासकर श्रेणी आ गई, सिपकिला दर्रा का नाम आ गया, इधर रोहतांग दर्रा आ गया, पीर पंजाल श्रेणी आ गई। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो। वैसे तो तीन दर्रे हैं, ट्रिक से याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट कुछ कभी कभी श्रेणियां हैं वो भूल जाते हैं हम कौन सी श्रेणी पर कौन सा दर्रा है। तो इस प्रकार से ट्रिक आप यूज कर सकते हो, जिससे श्रेणियां भी आपको याद रहेगी और दर्रे भी आपको याद रहेंगे, और साथ में कौन कौन से स्थानों को वो जोड़ते हैं वो भी आपको इससे याद रह जाएंगे। तो ये थी अपने हिमाचल प्रदेश के दर्रे। और जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसके अंदर सीखेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप देखो, इतना इतना मेहनत करना पड़ता है, एक एक दिन पूरा लग जाता है नोट्स तैयार करने में। तो एक ही रिक्वेस्ट होगी आपसे, वो आपको पता है क्या है, तो मैं तो वो आपको बताने वाला नहीं, आप खुद से कर देना।